गुड इवनिंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के वही क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में डाले हैं, उनसे रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। उन जैसे सीबीएसई ने सैंपल पेपर में अपने क्वेश्चंस रखे हैं उसी पैटर्न पे ही मैंने क्वेश्चंस आज लिए हैं। तो ये है हमारा फाइनल रिवीजन चैप्टर पॉलिनोमियल का। बेटा इसको करके जाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो हम बेटा पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है, बेटा इन्होंने हमसे ये कहा पहले क्वेश्चन में, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन इन द फिगर, देन द नंबर ऑफ इट्स जीरोस इज। जीरोस बताने बेटा, जीरोस का मतलब क्या होता है? अगर समझाएं मैं आपको, जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स। कौन कौन सी एक्स की वैल्यू होती है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेटा जीरोस। अब वैल्यू ऑफ एक्स तो हमेशा एक्स एक्सिस पर मिलेगी, वाई पर तो मिलने वाली है ही नहीं। तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। आप देखोगे ये रही मेरी एक्स एक्सिस, इस कर्व में एक तो यहाँ पर टच किया है और दूसरा यहाँ टच किया है, तीसरा यहाँ टच किया है। तो इस कर्व ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर टच किया है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो यही 3 इसके क्या होंगे बेटा? सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो कौन सा ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा। ठीक है, कोई भी कर्व किसी अगर एक्स एक्सिस को 4 बार टच कर रही है तो उसके 4 होंगे, 3 बार कर रही तो 3 होंगे, सिंपल बात। नेक्स्ट बात है बेटा, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब बेटा यहाँ मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ मैं। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा होता है, तो मतलब हमारे पास एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। अगर हमसे पूछे इनके जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है बेटा, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा -5 और अल्फा इंटू बीटा वो आपको दे रखा 6। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है। तो बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कह रहा जान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपको पता है बेटा कितना है, वो है 5 -5x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना बेटा 6। तो देखो x², ये माइनस से माइनस प्लस का 5x हो गया और प्लस का 6 हो गया। मैच कर लो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझे बेटा? इस फॉर्मूला को याद कर लेना बस मात्र। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो और सम ऑफ जीरोस दे रखे हो तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ये मैंने एमसीक्यू बेटा उसी हिसाब से लिए हैं ताकि आपके बोर्ड में शायद इसी टाइप के वो एमसीक्यू दे सकता है। द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144, मतलब उनके डिफरेंस का स्क्वायर। अच्छा अभी आपको हम लोग लेट का कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसने क्या बोला है, इफ द स्क्वायर, किसका स्क्वायर? डिफरेंस ऑफ जीरोस, जीरोस का डिफरेंस का स्क्वायर। अच्छा मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये कितना दे रखा है हमें? दे रखा है 144। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू बताओ क्या होगी। अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है ये वाला x² प्लस px प्लस 45। अगर मैं सोचूं अगर यहाँ अल्फा प्लस बीटा होता तो मेरा मजा आ जाता, लेकिन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। तो गलती से अल्फा प्लस बीटा जैसा होता है माइनस का b/a, तो कुछ बच्चे दिमाग चलाते हैं, अल्फा इंटू बीटा सोचते हैं तो b/a होगा। ये बेटा गलत होगा, आपको अल्फा प्लस बीटा से ही करना पड़ेगा। दिमाग लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब आप समझें, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर आप सोचो दिमाग में क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा ही।
यही तो होता है। इसको मैं कन्वर्ट कर दूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में। अब मान लो अगर आपके पास कोई पुरानी चीज़ हो, उसको नया करना हो, तो आप उसमें पॉलिश करोगे, ठीक है, मतलब थोड़ा अलग से कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट उसमें करोगे, फिर उसके बाद वो नया चमकेगा, तब आप उसको बेच दोगे। तो मैं भी सेम ऐसे करूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो प्लस में चाहिए। और उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब दिक्कत आ रही है, प्लस का है लेकिन यहाँ किसका, माइनस का। तो इसको माइनस को प्लस करने के लिए मैं अपनी तरफ से देखो मैं ऐड करूँगा एंड सब्ट्रैक्ट करूँगा 4 अल्फा बीटा, मतलब अलग से कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो माइनस का 2 अल्फा बीटा स्क्वायर ही छोड़ दिया, मैंने ऐड करा 4 अल्फा बीटा और माइनस कर दिया 4 अल्फा बीटा। यहाँ 144 ही रहने दिया बेटा। इसके लगाने से कोई फर्क तो नहीं पिया, काट दो उसको, फिर से वही हो जाएगा जो पहले था। लेकिन हमें क्यों काटना, हमें तो जो काम था वो दिखाना अपना पूरा। अब आप खुद सोचो, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार पहले। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का 4 अल्फा बीटा, तो माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आएगा, जो बड़ा, ये नंबर बड़ा है तो इसका साइन आएगा। तो प्लस का 2 अल्फा बीटा आ गया, तो काम बन गया। और माइनस का 4 अल्फा बीटा रहेगा, इसको ऐसे रहने दो। इससे हमें कौन सा कुछ करना है। अब ये तो फॉर्मूला बन गया इसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये है 4 अल्फा बीटा। बस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा, c अपॉन a। बस समझदार बच्चे तो हुई आप आगे। अब आगे तो अपना आप ही सारी कहानी बना दोगे। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, अल्फा इंटू बीटा c, मतलब माइनस b दे रखा है बेटा p, और a दे रखा है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, तो माइनस p अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 c अपॉन a, c कितना 45, a कितना है 1, इक्वल टू 144। तो ये हो गया बेटा p स्क्वायर माइनस का 4 5 जा 20, 2 क्या कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 2 18, इक्वल टू 144। तो p स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस का 180, तो p स्क्वायर इक्वल टू ऐड कर लोगे 4 4 3 12, कैरी गया 1 1 प्लस 1 2 3 324, तो p कितना अंडर रूट 324। अब हमें ये देखना है कि 324 किसका रूट है भाई। देखो 9 का तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात, 9 का तो 81 होता है, 12 का 144, फिर रूट तो मतलब 18 का ही होगा। फिर तो चेक कर लेते हैं, कंफर्म तो है, लेकिन तब भी क्या करें, मजबूरी है, आपको तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन 8 का स्क्वायर तो 8 8 64 होता ना, अंडर रूट 324 क्या है 18 आ गया, तो उसका मतलब ये है प्लस माइनस 18। तो बस कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस तरीके से बेटा ये होगा, क्वेश्चंस बोर्ड में जाओगे तो हिसाब से आपको करने पड़ेंगे बेटा। देखो ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, एमसीक्यू माने लायक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। क्या पता अगर एमसीक्यू में ना आए, क्या पता सेक्शन बी में भी उसको ये लोग दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है बेटा कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। अच्छा जी, नया क्वेश्चन, तो नए उससे करूंगा इसको तो मैं। चलो ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल रखा एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। इन्होंने क्या कहा है, जो उसके जीरोस होंगे, जाहिर सी बात 2 जीरोस आएंगे, कंपलसरी है 2 जीरोस आएंगे, वो बताने हैं कि वो 2 जीरो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या फिर दोनों इक्वल होंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा, हमेशा सम ऑफ जीरोस पे जाओगे। आप खुद देखो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, वो होगा बेटा माइनस का b बाय b है 99 a 1, तो मतलब सम ऑफ जीरोस है माइनस का 99। अगर बात करते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, वो है c बाय 127 बाय a, मतलब 127 ही। अब खुद दिमाग लगाओ बेटा,
खुद सोचो 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 सोचो। उन दोनों को जोड़ने पे तो माइनस का 99 आ रहा है, लेकिन दोनों को प्रोडक्ट करने पे तो 127 आ रहा है। अब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का आ रहा है सोचो, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का आ रहा है। अरे ये तो तभी हो सकता है ना जब दोनों के दोनों नंबर कैसे हों, आपके नेगेटिव हों। जब दोनों नेगेटिव होंगे, जैसे कि -3 है, नेगेटिव है तो मल्टीपल तो प्लस का 6 आएगा नहीं आएगा। लेकिन जब इनको जोड़ेंगे -2 और -3 तो माइनस का 5 आ गया। तो बेटा ऐसे ही सोचना है आपको। तो इसका मतलब दोनों ही नेगेटिव होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आपके पास कमेंट बॉक्स तो है, उसमें जाकर के पूछ लो। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है तो मैंने इसी वजह से इस क्वेश्चन को डाल दिया है। अब आप प्रैक्टिस अच्छी करके जाओ, आपको हराने वाला कोई हुआ ही नहीं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें के थोड़ा काट दिया मैंने, यहाँ बताओ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बताओ इसके जीरो सेम उसकी तरह बट थोड़ा सा चेंज है इसमें। अब चेंज क्या वो आपको सोचना पड़ेगा। ये बोला है जीरोस जो है वो उसके कैसे बेटा, कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, कैन नॉट बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। आपको बेटा ये बता करके चलना है। तो लगाएं बेटा दिमाग, वही हमारा पहले वाला दिमाग। मैंने कहा था जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है बेटा। x² प्लस kx प्लस k। अगर मैं सम ऑफ जीरोस करूंगा अल्फा प्लस बीटा, कितना तो माइनस का b बाय माइनस का b मतलब k1, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा करने पर माइनस का k, मतलब अल्फा इंटू बीटा करने पे तो नेगेटिव आ गया। एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब मैं करूंगा बेटा तो कितना है c बाय मतलब k/1। अब यहाँ पर तो दिक्कत आ रही है, वहाँ तो स्पष्ट नंबर था आपके पास, लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ k है। अब हमें तो यही नहीं पता कि k पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव। वहाँ तो पिछले क्वेश्चन में तो क्लियर था ना कि भाई ये 99 था और नेगेटिव का 90, यहाँ प्लस कन्फर्म था 127 प्लस का था, लेकिन यहाँ तो ये कन्फर्म ही नहीं है k नंबर जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब k मान लो अगर पॉजिटिव होता तो बेटा सेम पहले की तरह केस होता, लेकिन यहाँ k के बारे में तो कोई नॉलेज है ही नहीं। तो हम सोचेंगे, क्या करेंगे, सोचेंगे, दिमाग लगाओ। अगर मान लो हमारा k नेगेटिव होता, मान लो सपोज करो k नेगेटिव होता, सपोज करने में क्या जा रहा है, पैसा तो नहीं जा रहा है। अगर k नेगेटिव हुआ तो जब इसकी जगह पर नेगेटिव डालेंगे तो ये बाहर नेगेटिव का कैंसिल हो जाए तो माइनस का k नेगेटिव ले लेते हैं। तो इस बार तो सम तो भैया हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्रोडक्ट नेगेटिव सम पॉजिटिव, ये कब हो सकता है भाई, सोचो। प्रोडक्ट है नेगेटिव, ठीक है सोचना, और सम है नेगेटिव, तो ये तो हो तो सकता है। देखो ऐसे होगा, मैं बोलूँ 5 मल्टीप्लाई -2 करूँ तो माइनस का 10 आ गया, तो प्रोडक्ट तो नेगेटिव हो गया, लेकिन इनको ऐड करना -2 + 5 तो बेटा प्लस का 3 आया। ये तब हो सकता है जब एक रूट नेगेटिव हो और एक रूट क्या हो, पॉजिटिव। चलो अगर मान लो k नेगेटिव नहीं हुआ, अगर मान लो k क्या होगा, पॉजिटिव हुआ, तो उस केस में क्या होगा। अगर मान लेते हैं k मेरा पॉजिटिव हुआ तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा तो वही रहेगा जो पहले था, k की जगह पर k डालेंगे प्लस का तो माइनस k ही रहेगा। मतलब इस बार सम ऑफ जीरोस तो नेगेटिव हो गया, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो नेगेटिव हो गया। अरे भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी नेगेटिव आ गया, सम ऑफ जीरोस भी नेगेटिव आ गया, ये कब होगा, ये कब होगा, कब होगा, ये तब होगा। इसी को उल्टा कर दें एक बार, तो मतलब इसमें क्या, ये तब हो सकता है जब नहीं गलत हो गया, कुछ नेगेटिव जो है लिए था, हम इसमें पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव, हाँ तो ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस तो नेगेटिव है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस तो पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या, पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव लेना है। अच्छा प्रोडक्ट करने में पॉजिटिव आए, यार उल्टा हो रहा है क्या, लेट को ज़्यादा हो गए क्या हम लोग, 12 बज रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बेटा,
ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो है हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव, कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ मैं। अच्छा मैंने के लिया पॉजिटिव, समझना के पॉजिटिव लिया है तो यहाँ डालूंगा मैं पॉजिटिव अल्फा प्लस बीटा, जहाँ पे यहाँ पर पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉजिटिव रहना। फिर यहाँ भी मैं इसको डालूंगा, फिर तो मैंने यहाँ गलती करी थी, यहाँ गलती नहीं की मैंने, वो दिखा नहीं, माइनस का के आ गया ना पर, ठीक है। तो अगर के होगा पॉजिटिव तो यहाँ डालूँ के पॉजिटिव, तो नेगेटिव के रहना। तो आपका सम ऑफ जीरोस तो नेगेटिव, लेकिन प्रोडक्ट जीरो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सम ऑफ जीरोस तो रहेगा सम ऑफ जीरो रहेगा हमारे पास नेगेटिव, लेकिन प्रोडक्ट रहेगा पॉजिटिव। तो ये तभी हो सकता है जब दोनों जीरोस क्या हो हमारे पास नेगेटिव हो, मतलब बोथ जीरो क्या हो हमारे पास नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, सम नेगेटिव आ सकता है। तो दोनों केस में देखो, यहाँ पर एक रूट पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो इसका मतलब कि कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों तो पॉजिटिव नहीं हो सकते, ये तो बात ठीक है, मैं देख लिया। कैन नॉट बोथ नेगेटिव, नहीं बोथ नेगेटिव हो सकते हैं। तो मतलब जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि भैया ये जो पॉलिनोमियल होंगे दोनों केस में पॉजिटिव नहीं हो सकता है। हाँ दोनों नेगेटिव जरूर हो सकते हैं, लेकिन दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। फिर से जीरोस वाला आ गया। इसमें पूछा कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। बेटा क्वाड्रेटिक का मतलब तो सबको पता है, जिसके दो जीरोस हों। इसने तो एक्स को टच ही नहीं किया, इसके जीरो होंगे। इसने एक पॉइंट पर टच किया तो ये तो लीनियर होगा। क्या होगा ये, जिसका एक सॉल्यूशन है। इसने भैया 1 2 3, तो ये है क्यूबिक इक्वेशन। इसने टच किया है 1 और 2, तो ये है बेटा क्वाड्रेटिक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। और क्या कहते हैं जी, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। अच्छा दो जीरोस दे रखे हैं ए और 2/a। तो जब भी ऐसा दिया जाए ना कि भैया एक जो है बना ले अच्छा सा कलर, ठीक है। अगर हमें ये दिया जाए एक जीरो, मतलब एग्जाम में सोचो, एग्जाम बैठे हो, एक दिया जाए कि हाँ भाई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक जीरो अल्फा है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। अरे जहाँ रेसिप्रोकल का नाम सुनो तो तुरंत ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाओ। यहाँ भी देखो रेसिप्रोकल है, क्योंकि यहाँ पर ए है तो वहाँ पर 2/a है, उल्टा गया तो रेसिप्रोकल हो गया। तो जैसे ही रेसिप्रोकल दिमाग में लगाऊंगा तो दिमाग में आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा दे रखा है a, बीटा दे रखा है 2/a, ठीक है। c देखो इक्वेशन में c होता है लास्ट वाला नंबर जो कि 2a, a होता है जो x स्क्वायर के आगे है भैया 1 है, 1 लगा दिया, a से a काट दिया, इतना तो आता होगा। तो 2a, a निकालोगे तो 2 फटाक देने नीचे जाएगा, तो 2/2 कितना हो गया बता दो बच्चों, a। तो इसका आंसर क्या होगा a। ये क्वेश्चन सेक्शन बी में आ सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 11 क्वेश्चन ही है, इसके खत्म करेंगे हम लोग फटाफट, और बोर्ड में एकदम अच्छा पेपर देख करके आना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस कुछ नहीं करना। कहो एग्जाम में जाओगे तो कहोगे यार ये क्वेश्चन मत दो, कोई अच्छा सा क्वेश्चन दो जिसमें मजा आए करने में। ये ऐसे क्वेश्चन दे देंगे बेकार से और आप करके आ जाओगे। थोड़ा लेवल बनाओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो मैंने स्क्वायर बताया था, इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, पहला जीरोस 21/8, दूसरा जीरो 5/16 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 21/8 मल्टीप्लाई 5/16। बस इसके बाद तो सोल्व भी करना है अब हमें, और क्या करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम आता बेटा 16 होगा इसका एलसीएम, 8 2 जा 16 और 2 की को 21 से मल्टीप्लाई 42 प्लस 16 1 जा 16, 1 इंटू 5 हो गया एक्स, प्लस कुछ कट रहा भैया, कुछ भी नहीं कट रहा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दें क्या, ऐसा नहीं छोड़ेंगे,
कुछ देख लेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा भी। 21/8 इंटू 5/16 एक्स स्क्वायर माइनस 42 प्लस 5 47/16 एक्स प्लस 21/8 इंटू 5/16। कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, दोनों साइड से यहाँ एलसीएम ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? एलसीएम ले सकते हैं क्या? आप इसको इतना ही छोड़ दो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो सोल्व करने पे जाओगे तो आपको तो पूरा एलसीएम ही लेना पड़ेगा। इतना छोड़ दो, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, 21 को इससे कर देना, 8 को इससे कर देना, आपको आंसर नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे बोला है, अगर m और n जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो बताओ वैल्यू कितनी होगी m/n प्लस n/m। भैया क्वेश्चन घुमा के बोला है, m की जगह कर लो अल्फा, चलो n की जगह कर लो बीटा, तो ये हो गया अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यही तो हो गया। इनके एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालोगे? इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जब से करो तो अल्फा बचेगा, तो अल्फा करो उससे मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर, ऐसी सिमिलरली बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब बेटा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और फॉर्मूला आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा का, तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में क्या आता है, प्लस का 2 अल्फा बीटा, और यहाँ तो है ही नहीं, तो माइनस कर लो 2 अल्फा बीटा अलग से, ताकि जो यहाँ से प्लस का 2 अल्फा बीटा आएगा ना वो नेगेटिव वाले से कट जाएगा, तो यही बचेगा जो आपके पास है। नीचे अल्फा इंटू बीटा है, आगे बढ़ जाओगे, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b बाय ए, माइनस का b बाय ए हो, ये भी हो गया। चलो 2 अल्फा इंटू बीटा c बाय ए होता है, नीचे अल्फा इंटू बीटा। हाँ, कुछ महान बच्चे होते हैं जो इस पृथ्वी के तो है ही नहीं, वो अलग ही साइंस लगाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इस अल्फा बीटा को इससे काट दूंगा, पता नहीं कहाँ से मैथमेटिक्स सीख के आते हैं, लेकिन ऐसा काटना नहीं है। अल्फा बी कितना देखा बेटा, आप ध्यान से देखोगे, बी होता है एक्स के आगे वाला मतलब 11, ए होता है एक्स स्क्वायर का हुआ 3 और सी है -4, तो आ जाते हैं बेटा माइनस, बी है 11, ए कितना है 3 का होल स्क्वायर -2, सी है माइनस का 4, ए है बेटा 3, नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा -4/3। सारा खेल सोल्व का बच्चों, सोल्व करो आंसर लो। तो 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाना है 8/3। ऊपर माले को अलग से सोल्व करोगे, फर्स्ट फ्लोर को, और ग्राउंड फ्लोर आपका चलेगा जो चलना है, बेसमेंट है ये। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 9 बन जा 9, 121 प्लस 3 3 9, 3 8 जा 24 अपॉन -4/3। ठीक है, तो जगह इसको ऐड करेंगे तो 5 4 1 145 होगा, नीचे कितना 9 -4/3, तो इसको ऐसा करते हैं, इससे करते हैं, इससे करते हैं मल्टीप्लाई, 145 इंटू 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई माइनस का 4। इसके बाद आ जाओ नीचे, काट दो 3 3 9, तो 145 अपॉन माइनस का 12। ये किससे कटेगा, ये किसी से कटेगा, इसका आंसर बेटा यही होगा। ठीक है बच्चों, कहीं गलती ना होगी हमसे, बस इस बात का ध्यान रख लेना, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है बच्चों, देख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, कोई गलती हो तो बता देना बेटा। ठीक है, अपनी तरफ से हमने कोई गलती तो नहीं की। माइनस का b बाय ए 121/3, c बाय ए 8/3, एलसीएम लिया 9, 121, 324, 145/9। ठीक है, सही बच्चों, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर P एंड Q आर द जीरोस ऑफ पोल, वही अल्फा और बीटा की बात कर रहा है, तो फिर से वही क्वेश्चन पूछा घुमा फिरा के, एकदम क्रिंज जिसको बोलते हैं ना, क्रिंज। एक बार कर लिया दोबारा करने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है तो है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने इसमें क्या कहता है, पिछली बार मैंने प्लस का 2pq ऐड किया माइनस 2pq किया, ताकि वही बन जाए जो पहले था। इतने बीच को हम लोग लिखेंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो p और q जीरोस तो है, अल्फा इंटू बीटा ही तो है, तो माइनस का b अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन a। b दे रखा और b दे रखा माइनस का 7। ठीक है, तो माइनस का 7, माइनस तो है ही पहले, तो प्लस का 7 हो जाएगा अपॉन a दे रखा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, c दे रखा 3, a दे रखा 2। ठीक है, तो 49 अपॉन 4 माइनस 3, एलसीएम लोगे बेटा, 49 माइनस 12 अपॉन 4, 9 में से 2 गए 7, 4 में से बन गया 3, 37 अपॉन 4। यही बेटा आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन खत्म, फाइनल रिवीजन था इसका मेरा। अब इसके बाद इन्होंने हमसे क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना हैज जीरोज अल्फा एंड बीटा, चाहिए इसके जीरोज हैं अल्फा इंटू बीटा। तो नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस क्या है, 3 अल्फा और 3 बीटा। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ ना जिसके जीरोस 3 अल्फा 3 बीटा है। तो मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस मतलब 3 अल्फा प्लस 3 बीटा एक्स। ये देखो गलती हुई यहाँ पर, प्लस नहीं माइनस लगेगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब पहले वाले के दूसरे वाले के करो। ठीक है, एक्स स्क्वायर 3 ले लो कॉमन बेटा, तो यहाँ बचा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 9 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। बी कितना रखा है, माइनस का बी अपॉन ए होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ना सी अपॉन ए। अब ये तो अल्फा प्लस बीटा तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के जीरोस थे, तो यहीं से तो मैं काम मेरा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, बी दे रखा बेटा माइनस का 3, तो माइनस का बी है ऑलरेडी, तो माइनस का 3 तो प्लस का 3, एक दे रखा 2 एक्स प्लस 9 सी अपॉन ए, सी दे रखा 1, एक दे रखा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2 एक्स प्लस 9 अपॉन 2। बस खत्म, ये आपका आंसर था। आपका ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। किसी भी तरीके कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।